शोकनाशिनी पुत्रदायिनी की कथा सुनाती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। पुत्रदाय एकादशी की मैं महिमा बताती हूँ, मैं महिमा बताती हूँ। एकादशी के व्रत का उत्तम फल दिखलाती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। शोकनाशिनी पुत्रदायिनी की कथा सुनाती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक श्रावण पुत्रदा एकादशी भी है। सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन लोगों की संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो तो सारे कष्ट दूर होते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा भी भक्त को जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनने या पढ़ने के बाद ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। साथ ही श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनने से व्यक्ति के द्वारा किए गए जाने अनजाने सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने जा रहे हैं तो आप ये कथा अवश्य सुनिए। एक और जरूरी बात बंधुओं, अगर आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा सुनिए। आधा अधूरा कथा सुनने से आपको पाप भी लग सकता है। यदि आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को लाइक अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय भगवान विष्णु की अवश्य लिखिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व और उसकी कथा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करते हुए उनसे बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले को इस कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। द्वापर युग में एक महिष्मती नगर था जिसका राजा महीजित था। उसे पुत्र न होने के कारण बड़ा ही दुख था। राजपाट भी उसे अच्छा नहीं लगता था। वह मानता था कि जिसका पुत्र नहीं है उसे लोक और परलोक में कोई सुख नहीं है। उसने कई उपाय किए लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह राजा वृद्ध हो गया तो एक दिन सभा बुलाई और उसमें प्रजा को भी शामिल किया। राजा ने कहा कि वह पुत्र न होने के कारण दुखी हैं। उन्होंने कभी दूसरों को दुख नहीं दिया। प्रजा का पालन उन्होंने अपने पुत्र की तरह किया। इसके बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्यों है? राजा के प्रश्न का हल ढूंढने के लिए मंत्री और उनके शुभ चिंतक जंगल में ऋषि मुनियों के पास गए। तब एक स्थान पर उनको लोमस मुनि मिले। उन सभी ने लोमस मुनि को प्रणाम किया और उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। तब उन सभी ने राजा के कष्ट का कारण बताया। उन्होंने कहा कि उनके राजा महीजित पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी हैं, जबकि वे राजा की देखभाल पुत्र की तरह करते हैं। तब लोमस ऋषि ने अपने तपोबल से राजा महीजित के पूर्व जन्म के बारे में पता किया। उन्होंने बताया कि यह राजा पूर्व जन्म में एक गरीब वैश्य था। धन के लिए इसने कई बुरे कर्म किए। एक बार यह ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को एक जलाशय पर पानी पीने गया। 2 दिन से भूखा था। वहीं पर एक गाय भी पानी पी रही थी। तब इस राजा ने उस गाय को भगाकर स्वयं जल पीने लगा। इस वजह से राजा को इस जन्म में पुत्रहीन होने का दुख सहन करना पड़ रहा है। उन सभी ने लोमस ऋषि से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत राजा को करना चाहिए। इससे उन्हें अवश्य ही उनके पाप मिट जाएंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। सभी मंत्री सभी शुभचिंतक वापस आ गए और श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन सभी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा और पूजा की, रात्रि जागरण भी किया। इसके बाद सभी ने श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत के पुण्य फल को राजा को प्रदान कर दिया।
इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इससे राजा बहुत खुश हो गया और राज्य में उत्सव मनाया गया। श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन पुत्र की प्राप्ति हुई, इसलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, इस प्रकार श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा संपन्न होती है। अब हम इस व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे। यह सावन शुक्ल की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो इस व्रत की कथा को सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा उस पर होती है। निसंतान दंपतियों को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखने की सलाह दी जाती है ताकि उनकी वंश वृद्धि हो सके। तो इस दिन आपको भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए पूजन करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत कथा का संकल्प लें और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। फिर वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए और हमें सारा दिन किसी की बुराई चुगली नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष अपनी मनोकामना रखनी चाहिए और अपनी मनोकामना सच्चे दिल से श्रद्धा से अगर आप रखेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य भगवान विष्णु पूर्ण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर हमारी कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।